कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है और प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस की क्या बड़ी तैयारी है। शुभेंदु ने ममता बनर्जी को क्या चैलेंज दिया। चुनावी राज्य से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक बुलाई गई है। कोरोना वायरस की वजह से ये बैठक वर्चुअल होगी। सूत्रों के मुताबिक सीईसी की बैठक में पश्चिम बंगाल और असम के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बैठक में फिलहाल पश्चिम बंगाल के पहले 2 चरण के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश में किसान महासभाओं को संबोधित करने के साथ साथ प्रियंका गांधी अब केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार करेंगी। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राहुल के संसदीय क्षेत्र वायनाड में 4 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। वायनाड में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य के विश्वनाथन समेत 4 नेताओं ने 1 हफ्ते के भीतर पार्टी को अलविदा कह दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा चैलेंज दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 2 मई को ममता चुनाव हारेंगी और फिर भागेंगी, क्योंकि नंदीग्राम में मिदनापुर का बेटा जीतेगा, बाहरी नहीं। वो ममता बनर्जी को चुनावी रण में देख लेंगे। बता दें, ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरने के बाद शुभेंदु ममता पर लगातार हमला बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के चुनाव चिन्ह का आज ऐलान होगा। फुरफुरा शरीफ में इंडियन सेक्युलर फ्रंट का 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें आईएसएफ ने लगभग 1 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा किया है। मौलाना पीर जादा की पार्टी आईएसएफ का कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ चुनावी गठबंधन हुआ है। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 70 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। 11 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिए गए हैं। सीएम सर्बानंद सोनोवाल माजुली सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जालूकबरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें, असम में बीजेपी 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर ताल ठोकेगी। साथ ही कन्याकुमारी सीट से लोकसभा उपचुनाव के लिए भी बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। बीजेपी राज्य में इस बार एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु में मौजूदा विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 24 मई को पूरा हो रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके की पहली लिस्ट जारी हो गई है। मुख्यमंत्री पलानीसामी इडप्पड़ी से चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ नेता डी जयकुमार सोयापुरम से चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें, 6 अप्रैल को एक ही चरण में तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2 मई को नतीजे आएंगे। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को एक बार फिर झटका लगा है। पहले कोलकाता और अब कर्नाटक पुलिस ने ओवैसी को रैली करने की इजाजत नहीं दी है। ओवैसी आज कर्नाटक के बीजापुर के स्टार फंक्शन हॉल में एक जनसभा आयोजित करने वाले थे। बता दें, पिछले महीने ओवैसी को कोलकाता में रैली करने की अनुमति नहीं मिली थी।